हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध 376 के एफआईआर रजिस्टर करा दी है और आप सरकारी नौकरी में हैं, आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या है बचाव के रास्ते। वो एफआईआर आप फर्जी कैसे प्रूफ करोगे, फॉल्स कैसे प्रूफ करोगे कि जो एफआईआर लिखाई गई है आपके विरुद्ध वो साजिशन लिखाई गई है केवल आपको हैरेस करने के लिए या केवल आपसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए या शादी करने के लिए लिखाई गई है। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहां पर लड़कियां स्वयं लड़कों को ज़बरदस्ती टेक्स्ट मैसेजेस करती हैं, व्हाट्सएप्स करती हैं कि आप यू आर रिक्वायर्ड टू मेक फिजिकल रिलेशनशिप विद मी। उनकी कंसेंट रहती है, लेकिन उसके बाद वो उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करा देती है। तो ये सिचुएशंस भी आती हैं, लेकिन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार है, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई एफआईआर फॉल्स कब होगी, झूठी कब होगी, जो मैं बताता हूँ जर्नली, फिर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि देखिए अब वो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, जहाँ पर जिस एफआईआर में कोई स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस नहीं लिखा होगा, ठीक है, जैसे एफआईआर किसी महिला ने लिखाई है आपके विरुद्ध, उसने कोई स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस नहीं मेंशन किए, यानी कि घटना का समय, दिनांक, स्थान नहीं मेंशन किया उसने, तो वहां पर ये माना जाएगा। जो जनरली कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि एफआईआर फॉल्स हो सकती है क्योंकि जिसके साथ कोई घटना कारित हुई है, किस स्थान पर कारित हुई है, कितने बजे कारित हुई है, उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से, सर्वोत्तम तरीके से ये पता होगा। अब दूसरी चीज़ की 376 की एफआईआर फर्जी कैसे, मैं कहूँगा कि जैसे लड़की के साथ घटना घटी, 72 घंटे के अंदर मेडिकल कंडक्ट कराना होता है, उसने खुद से मेडिकल नहीं कंडक्ट कराया, उसने मेडिकल कराने से मना कर दिया, लिख के भेज दिया कि मैं अपना मेडिकल नहीं कराना चाहती हूँ, तो ये माना जाएगा कि ये फॉल्स एफआईआर है। क्योंकि जब भाई मेडिकल किसी भी व्यक्ति की अगर गुनाह साबित कर सकता है तो बेगुनाही भी साबित कर सकता है, और आपने स्वयं से मेडिकल कराने से मना कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में लड़के को क्यों ना रिलीफ दे दी जाए। तो कोर्ट जनरली इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पर आपको बेल भी दे देता है। अब तीसरी चीज आपके केस में सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको एक्सप्लेन करनी होगी कोर्ट को, कि क्या रीजन हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा सकता है। रीजन ये हो सकता है कि आपकी नौकरी लग गई, हो सकता है आप उसके साथ पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, आप दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने हो लेकिन शादी का वादा ना रहा हो, या हो सकता है शादी का वादा रहा भी हो लेकिन आप शादी से मुकर गए हो, या हो सकता है शादी का वादा ना रहा हो, दोनों लोगों ने कहा है कि हम कंसेंट से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आगे चल के वी विल नॉट कंटिन्यू इन टू अ मैरिज, ठीक है, लेकिन आपकी नौकरी लग गई, उन्होंने कहा नहीं भैया आप तो सेटल लड़का मिल रहा है, अब हम शादी करेंगे तुमसे। अब ऐसी सिचुएशन में आप तो शादी करना नहीं चाहते हो क्योंकि रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, आप लोगों का सेक्स एक तरीका अलग है, तो आप लोग नहीं शादी करने के लिए रेडी हो। लेकिन अब 376 लिखा के प्रेशर टैक्टिक्स के तहत वो आपसे इजीली शादी कर सकती है, आप शादी कर लोगे, केस क्लोज करा ले जाओगे, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन की घटना, उन्होंने मान लो कोई स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस उन्होंने मेंशन भी कर दिया, लेकिन जिस दिन की घटना जो है दिखाई है उन्होंने, उस दिन आप कहाँ पर थे, उस दिन जिस दिन घटनाक्रम हुआ उस दिन आप कहाँ पर थे। अब जैसे मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी है, आप घटना वाले दिन दिखाया जा रहा है कि आप अपनी जो है उसके साथ घटना कारित कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअल में अपनी नौकरी पे थे, आप वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो आप सोचो एक ही व्यक्ति दो जगह पर कैसे हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाओ या एंटीसिपेटरी बेल में जाओ या चार्जशीट क्वेश्चनिंग में जाओ, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलने वाली है। अब आपके पास, मैंने बता दिया फॉल्स कैसे होगा, अब आपके पास फॉल्स केस हो गया तो रास्ते क्या है। अब आपके पास रास्ते ये है कि सबसे पहले एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाओ। एफआईआर क्वेश्चनिंग में आपके साथ दो चीज़ें हो सकता है एफआईआर क्वेश्चनिंग हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि अरेस्ट स्टे मिल जाए या नो कोहर्सिव एक्शन का आदेश आपके विरुद्ध हो जाए, आपके फेवर में हो जाए, ठीक है, कि इनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जिससे इनको अरेस्ट किया जाए, तो आपकी गिरफ्तारी से बच जाओगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अरेस्ट से अगर बच गए हो तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, आप एंटीसिपेटरी बेल में चले जाओ। अगर एफआईआर क्वेश्चनिंग में नहीं जाना तो एंटीसिपेटरी बेल में आप हाई कोर्ट डायरेक्ट भी आ सकते हो या सेशन कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखनी है कि जो भी आपके सबूत हैं, जो भी आपके एविडेंसेस हैं, उसको आईओ को भेजना है। आईओ को बाय पोस्ट भेजो, बाय ईमेल भेजो, और उसको अब कहोगे साहब भेज तो देंगे लेकिन आईओ कूड़े के ढेर में डाल देगा, कभी वो कंसिडर नहीं करेगा, उन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेगा। मैं मानता हूँ आपकी बात,
लेकिन जब आप अरेस्टे में जाओगे, FIR क्वेश्चनिंग में जाओगे, एंटीसिपेटरी बेल में जाओगे या बेल में जा रहे हो, तो जो आपने आईओ को भेजा है उसके साक्ष्य आप लगाओगे कि वरिष्ठ अधिकारियों को हमने अपने सारे एविडेंस भेजे साहब, लेकिन हमारे एविडेंस कंसिडर नहीं किए गए। जो हमारे विरोध वाली बातें थी वो सारा का सारा लिख तो दिया गया, लेकिन जो मेरे पक्ष की बात थी, जो मैंने अपनी दी थी, वो नहीं लगाई गई। वो ये है। तो इन बेसिस पर आपको डेफिनेटली एंटीसिपेटरी बेल या FIR क्वेश्चनिंग या अरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो इससे प्रोटेक्शन होएगी। तो FIR हो तो डरने की जरूरत नहीं, पेशेंट के साथ लड़िए। अगर पेशेंस के साथ आप लड़ेंगे तो डेफिनेटली निकाल पाएंगे। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, राइट पर्सन चूज करिएगा अपना केस लड़ने के लिए, किसी से भी नहीं लड़ा लीजिएगा, क्योंकि 376 का मैटर बहुत टेक्निकल मैटर होता है। और जो है आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू कन्वर्सेशंस होके हो रही सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हो रही, लड़कियां जिसमें खुद सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए कह रही, लेकिन वो भागती हैं, बाद में डिस्टर्ब करती हैं आपको, केसेस लिखाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपको लगता है कि कोई आपके विरुद्ध झूठे केसेस एक्सेट्रा लिखा सकता है, तो सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन आप डाल दो, और उसमें कुछ मदद चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको। ठीक है, और प्रोटेक्शन आपकी हो जाएगी, वरना जेल तो है ही है आपके लिए अगर कुछ एक्शन नहीं लोगे। क्योंकि लड़का जर्नली यही सोचता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ। लड़के हो तो लड़ना सीखो। ठीक है, लड़की मैं लड़ सकती हूँ, कांग्रेस की पार्टी ने एक नारा दिया था, तो लड़के हो तुम लड़ सकते हो, मैं ये नारा दे रहा हूँ, लड़ो। जय हिंद।